अजमल भाई, ये मशीन एक दौलत का समंदर है। जिस तरह समंदर से पानी खत्म नहीं होता, इस तरह इस मशीन से पैसा खत्म नहीं होता। जो भी आएगा अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक इससे अपना हिस्सा लेके ही जाएगा। जी अजमल भाई, जितनी आप छोटी मोटी मशीनें यूट्यूब पे आजकल देख रहे हैं, ये उन सब मशीनों की दादा मशीन है। ये सवाल कि ये मशीन कब तक चलेगी, तो इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, ये नस्ल दर नस्ल चलेगी। यूँ कह सकते हैं कि ये मशीन आपकी 7 नस्लों को पालेगी, क्योंकि इससे बनने वाली प्रोडक्ट दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। एक दिन में कम से कम भी ये 6000 पीसेस तैयार कर सकती है। अगर कम से कम प्रॉफिट मार्जिन रखा जाए तो फिर भी 30,000 रुपया प्रॉफिट एक दिन का बनता है। अगर डबल शिफ्ट लगाते हैं तो फिर 60,000 रुपया भी आपको एक दिन में कमा के ये मशीन दे सकती है। अजमल भाई, इस मशीन को प्रॉपर चलाया जाए, प्रॉपर चलाने के बावजूद अगर ये पैसे का ढेर ना लगाए तो इसको आग लगा दो। अच्छा उस्मान भैया, लोग कहते हैं कि आप साबुन बनाने के कारोबार के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, भाई क्यों? अजमल भाई, ये काम ही ऐसा है, इतनी ज़्यादा खपत की ज़रूरत है कि अगर हर गांव में एक एक मशीन लग भी जाए तो फिर भी ये कम है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि ये मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि इस प्रोडक्शन को हम पूरा कर सके और बाहर की कंपनियां आके हमारे इस मुल्क में राज कायम ना करें। उस्मान, सैकड़ों लोग आपसे ये मशीनें लगाकर सेटअप लगा चुके, कामयाबी की कितनी एग्जांपल्स आपके सामने हैं? अजमल भाई, कहा यह जाता है कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। आजकल नेट पे बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें लोग खुद बता रहे हैं कि डस्का इंजीनियरिंग की मशीन लाए थे, कोई 6 माह पहले, कोई साल पहले, कोई 1.5 साल पहले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी के साथ उस मशीनों को चला रहे हैं। इवन के छोटे प्लॉटर जो 4 इंच वाले प्लॉटर हैं वो भी लगा के लोग बहुत सारे कामयाब हैं और नेट पे उनकी वीडियोस मौजूद हैं। उस्मान, इस मशीन पर बात करने से पहले साबुन के कारोबार की एक बड़ी खूबी और एक बड़ी खामी बता दीजिएगा। साबुन के कारोबार की एक बड़ी खूबी तो ये है कि ये प्रोडक्ट जब आप तैयार कर लेते हैं, इसकी प्रोडक्शन इतनी है कि आपको सेल में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा फ़ायदा इसमें यह भी है कि अगर आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, किसी मजबूरी के बायस आपको काम से पीछे हटना पड़ जाता है, कहीं दूर चले जाते हैं, वापसी आते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होती, बल्कि आप दोबारा उसे रीसेल कर सकते हैं। मतलब जो खामी की बात की जा रही है, खामी मुझे बज़ाहिर इसमें कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ना तो फूड अथॉरिटी वाले इसमें तंग करते हैं, ना कोई इस तरह का और महकमा आपको तंग करता है। ये आपकी अपनी नाकामी हो सकती है, आपकी अपनी सुस्ती हो सकती है। मशीन या इस काम में जो है वो खामी मुझे नज़र नहीं आ रही। चलें उस्मान, इससे पहले रंगारंग इंतहा डिज़ाइनों में आप मशीनें तैयार कर चुके, लेकिन ये यूनिक मशीन जिसे आपने दादाजी का खिताब दे दिया, ये दादाजी क्यों है? क्योंकि अजमल भाई, ये बड़े लेवल पे प्रोडक्शन तैयार करने के लिए है, क्योंकि लोग जो मशीनें लेके जा रही हैं वो छोटे लेवल पे तो काम कर रही हैं, घरेलू इंडस्ट्री के तौर पर वर्क किया जा रहा है, लेकिन कुछ दोस्तों का सोच ये होती है कि वो कोई बड़ा काम करें। बल्कि कहा यह जाता है बिजनेस के हवाले से कि छोटे से शुरू करना चाहिए, लेकिन हर किसी के छोटे की कैटेगरी मुख्तलिफ है। मसलन अगर कोई 20 लाख का मालिक है, वो 5 लाख से काम शुरू करता है, तो ये उसके लिए एक छोटा बिजनेस है। और अगर कोई 50 लाख का मालिक है तो वो 10-15 लाख से काम शुरू करता है, तो उसके लिए छोटा कारोबार है। अगर कोई करोड़ों अरबों का मालिक है तो फिर वो 50 लाख तक या 1 करोड़ तक शुरू करता है, तो ये उसके लिए एक छोटा कारोबार है। तो क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग देखते हैं, तो लिहाजा जो करोड़ों अरबों वाले हैं उनके लिए ये एक छोटा बिजनेस है, वो कर सकते हैं। और जो छोटे बिजनेस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारी बहुत सारी मशीनें जा चुकी हैं और भी दोस्त मशीनें सेल कर रहे हैं, छोटे बिजनेस कर चुके हैं, अब उनके अगला स्टेप आ चुका है। वो कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी पे रख कदम, आखिरी पे रख नजर, मंजिलों की जीस्तों से हरगिज ना होना आशना। तो जिनका ये नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, पहले मशीन से वो काम कर चुके हैं, अब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो उनके लिए ये एक नेक्स्ट स्टेप है कि आप ये मशीन लगाएं और इससे अच्छी खासी प्रोडक्शन तैयार करें और अच्छा खासा बिजनेस। मतलब 1000, 1500, 3000 वाले जो आपके कस्टमर थे जिन्होंने सेटअप लगाए,
अब वो माशाल्लाह मैच्योर हो चुके, तजर्बा हासिल कर चुके, इस कारोबार के अप्स एंड डाउन्स को देख चुके, तो आप वो अपडेट करना चाह रहे हैं अपने सेटअप, तो आपसे ये मशीन परचेज कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है अजमल भाई। हमसे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो प्लॉटर लेके गए और स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ी वर्किंग की और उन्हें बाद में कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए, और डिस्ट्रीब्यूटर जब मिल गया तो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर ही वो मुकम्मल सामान उठा रहा है उनसे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मजीद भी वर्क किया जाए और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी माल दिया जाए। तो उसके लिए फिर ज़रूरत पड़ती है एक बड़े प्लॉटर की कि जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इलाकों में प्रोवाइड की जा सके। चलें उस्मान, इस मशीन की ओरिएंटेशन दीजिएगा, बताइएगा ये मशीन क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये ख़ास क्यों है? साबुन बनाने वाला ये 10 इंच का प्लॉटर है। 10 इंच इसका अंदर से डाया होता है वर्म का, बाहर से ये तकरीबन 12 इंच है इसकी टैंकी, जो 50 इंच इसकी वर्म की तकरीबन लंबाई बन रही है, और इसको 20 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है, 3 फेज कनेक्शन पे ये चलने वाली है। और प्रोडक्शन की अगर बात कर लें तो 8 घंटे में मिनिमम इसकी प्रोडक्शन जो है वो 6000 पीसीज है। 6000? हाँ जी, 6000 पीसीज 8 घंटे की है। अगर आप इसको ज़्यादा यानी 16 घंटे पे ले जाते हैं तो फिर इसकी प्रोडक्शन डबल यानी 12000 पीसीज तक चली जाती है। तो ये मशीन जो है ये थकने वाली नहीं होती। हम थक जाते हैं, मजदूर थक जाते हैं, लेकिन मशीनें थकती नहीं। आप रात दिन इसे चलाएं, इसे कोई परवाह नहीं है। 6000 कम अज़ कम मैक्सिमम 12000 बनाने वाली ये मशीन उस्मान भैया, मार्केट में इसकी प्राइस वैल्यू क्या है? अगर इस खाली प्लॉटर की बात की जाए तो ये 7.5 लाख रुपए में हम दे रहे हैं। हमारे रेट कुछ जो बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं वो कहते हैं कि डस्का इंजीनियरिंग वाले तो मुफ्त मशीनें दे रहे हैं, और जो छोटे मतलब इंजीनियरिंग वाले हैं, मतलब जो बस जुगाड़ करके दे देते हैं, उनके हिसाब से थोड़ा सा हमारा रेट ज़ायद होता है। लेकिन अगर म्यार की बात की जाए, जो म्यार हम दे रहे हैं उस हिसाब से हमारे रेट जो है वो कम होते हैं। अच्छा, ये प्राइस इसकी बता रहे हैं, इसके साथ जो पंच मशीन है, जो कटर इसके मशीन साथ जो है ये बिल्कुल मैनुअल सा कटर है, सादा। ऑटो कटर भी मिल जाता है। ये सादा कटर अगर लिया जाता है ये 20,000 रुपये का है। अगर ऑटो की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 80,000 रुपये में आपका कटर तैयार हो जाता है। ये पंच मशीन है, ये 1.5 लाख रुपए की है। इससे अच्छी और इससे बड़ी भी कोई लेना चाहे तो वो भी तैयार कर दी जाती हैं। मिक्सर की बात कर ली जाए तो इसके साथ छोटा नॉर्मल मिक्सर जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 11 लाख रुपए में आपका ये सेटअप शुरू हो जाता है। चलें, 11 लाख का सेटअप लगाकर अगर मैं रोज़ के 6000 साबुन सेल कर सकूं या 12,000 भी कर सकूं तो मेरी इनकम कितनी हो सकती है? अगर 6000 की बात की जाए तो मिनिमम जो हमसे मशीनें लेके हैं, जो मिनिमम एक साबुन से बचा रहे हैं वो तकरीबन 5 रुपए बचा रहे हैं। मिनिमम 5 रुपए? हाँ जी, वैसे ज़्यादा 10 रुपए बचाने वाले भी हैं, लेकिन अगर हम 5 का भी हिसाब लगाएं तो 6000 साबुन का 30,000 रुपया बनता है एक दिन का। तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर लें 30 से, तो आई थिंक ये अच्छी खासी कैलकुलेशन निकल आती है। यूँ कह सकते हैं कि अगर आप 10 घंटे मशीन चलाते हैं और मुकम्मल आप सेल भी कर लेते हैं तो एक महीने में 11 लाख रुपया इससे अर्न करके इसकी पूरी कॉस्ट जो है वो पूरी कर सकते हैं। चलिए उस्मान, इस मशीन को हासिल करने का तरीक़ेकार बता दीजिएगा। मशीन को हासिल करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। डस्का इंजीनियरिंग में विजिट करें। डस्का इंजीनियरिंग पुल नहर नज़द शेल पंप डस्का, ज़िला सियालकोट है हमारा। फ़ोन नंबर है जी 0324 490 9112। दूसरा नंबर है जी 0345 217 1208। इन नंबर पे आप रब्ता करें तो आप मालूमात भी ले सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं। चलिए उस्मान, आप इसी तरह नित नई मशीनें बनाते जा रहे हैं और ये पाकिस्तानी तरक्की में कंट्रीब्यूशन है आप जैसे नौजवानों की, जो पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता देख सकते हैं, देख रहे हैं और इसमें कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके चलो।